श्रीमद होम रेमेडीज पे आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आरती के बाद जो चरणामृत दिया जाता है उसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में भगवान की आरती के पश्चात भगवान को चरणामृत चढ़ाया जाता है और भगवान का चरणामृत हमें दिया जाता है। इस शब्द का अर्थ है भगवान के चरणों से प्राप्त अमृत, अर्थात वह पानी जिसे देवता या महात्मा के चरण धोए गए हों। इसलिए जो अमृत के समान पूज्य समझकर पिया जाता हो, दूध, दही, घी, चीनी और शहद का मिश्रण जिसमें लक्ष्मी, शालिग्राम आदि का स्नान कराया जाता है और जो उक्त जल की भांति पवित्र समझकर पिया जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जिन्हें रामचरित में लिखा भी है, पद पखारी जल पान करी आपू सहित परिवार, पित्तर पारु प्रभु पुनि मुदित गयु लई पार। अर्थात भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, चिकित्सीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेद के मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में लोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है तथा रोग नहीं होते हैं। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है। इससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत मेघा, बुद्धि, स्मरण शक्तियों को बढ़ाता है। रणवीर भक्ति रत्नाकर में चरणामृत की महत्ता प्रतिपादित की गई है कि पाप और रोग दूर करने के लिए भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुण में और भी वृद्धि हो जाती है। अभी चरणामृत जब आप सेवन करते हैं तो उसकी अपनी एक विधि है, एक मंत्र है, उससे आपको पढ़ना चाहिए। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा प्रणजनम न विद्यते। अर्थात चरणामृत अकाल मृत्यु को दूर करता है, सभी प्रकार की बीमारियों का नाश करता है और इसके सेवन से पुनः जन्म नहीं होता। अभी हम आपको अगले वीडियो में आरती की संक्षिप्त विधि बता देंगे जो आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।